बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 35 MTH 501 का, इससे पहले मैंने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के जो सेगमेंट का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर आपकी रिवीजन के होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। और अगर आपको कोई इस लेक्चर में प्रॉब्लम हुई तो आपने कमेंट में लाजमी बताने हैं। टॉपिक हमारे पास है जी अट्रैक्टिव एस्टीमेट फॉर आइगन वैल्यू। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स वगैरह जो हैं हमने निकालने सीख लिए थे। तो बेसिकली हम इस लेक्चर को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पार्ट हमें यह बताएगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे मैट्रिक्स हों जिनके हम आइगन वैल्यूज़ को एग्जैक्ट ना निकाल सकें, जिसकी वैल्यू हमें ना गिवन हो, फिर हम वहाँ पे उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। और फिर हम यहाँ पे कुछ 2 मेथड भी पढ़ेंगे, पावर मेथड एंड इनवर्स ऑफ पावर मेथड। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को रिपीट करते हैं कि हमारे पास n क्रॉस n यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, जिसमें हम ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लिखते थे, जिसमें लैम्डा इज आइगन वैल्यूज और x इज आ आइगन वेक्टर। और हम इसको इनके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखते हुए वहाँ से आइगन वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, तो लेट्स सी कि उसने जैसा कि एक एग्जांपल दे दी है छोटी सी, कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हो 0 1 1 - 2 का, जिसमें हम माइनस लैम्डा आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लैम्डा को मल्टीपल करना है और ए से सब्ट्रैक्ट करवा देना। उसके बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बनता है, आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है और देन वहाँ से आप इक्वल टू 0 रखते हुए इजीली लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेते थे, जो कि आपके बिल्कुल सामने और बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो यहाँ से आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो, हमारे पास को मैट्रिक्स इस तरह से हो कि जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम एस्टिमेट आइगन वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आइए हम यहाँ पे सीखते हैं। तो पावर मेथड में हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनलाइजेबल होना ज़रूरी है, अगर वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा तो हम उस पर ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपने 3 4 बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, नंबर 1 वो हमारे पास डायगोनलाइजेबल होना ज़रूरी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है उनके आइगन वेक्टर, 2 चीज़ें। और फिर उसमें जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो इस तरह से होंगी कि जो लैम्डा 1 होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि इनमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन नहीं नज़र आ रहा आपको। इट्स मीन दैट कि जो लैम्डा 1 है वो सबसे बड़ा होता है और बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लैम्डा 2 के, एंड देन फर्दर फॉर सो ऑन लैम्डा n तक। ठीक है, और इसमें v1 v2 v3 ये आपकी बेसिस होती हैं, जिनको हमने आइगन वेक्टर्स का नाम दिया होता है, जिसको फिर हम बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते होते हैं, c1 v1 प्लस c2 v2 एंड फॉर सो ऑन cn vn। तो ये हमारे पास पावर मेथड जो है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको कैसे लेके आएंगे आगे। हमने इसके साथ स्टूडेंट्स ए को मल्टीपल करना है। हमारे पास जो एक्स कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमने इसको ए के साथ मल्टीपल करवाना है। ए इज आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, सॉरी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको ए से दोबारा मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 ए c1 v1 ए c2 v2 अप टू सो ऑन cn a vn। और आपको जानते हैं कि ए v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1 होता है, फिर ए v2 इज इक्वल टू लैम्डा v2 होता है, जो कि आप देख सकते हैं उसकी जगह पे आ जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाती है कि जो ए एक्स इज इक्वल टू बनता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास c1 लैम्डा 1 v1
प्लस C2 लैम्डा 2 V2 एंड फॉर सो ऑन Cn लैम्डा एन Vn। तो ये तो था जब हमने एक एटरेटिव मेथड अप्लाई किया, हमने एक दफ़ा x के साथ मल्टीपल कर दिया a को। तो अगर हम दोबारा से इसी आंसर के साथ a को मज़ीद मल्टीपल करें तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि लैम्डा, जैसा कि उस मसावात में सिर्फ और सिर्फ एक लैम्डा का इजाफा हुआ है, फर्दर अगर हम a से मल्टीपल करते हैं तो वो लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2 होगा तो लैम्डा स्क्वायर 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर, इस तरह से अप टू सो ऑन Cn लैम्डा n का स्क्वायर Vn। और अगर मैं इसे फर्दर करता जाऊँ k तक ले जाऊँ तो a की पावर k x इज इक्वल टू C1 लैम्डा 1 के V1 प्लस C2 लैम्डा 2 के पावर में और V2 एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों के लिए फार्मूला क्रिएट करने जा रहा हूँ। देन आपने क्या करना है, आपके पास ये लैम्डा 1 जो कि सबसे ग्रेटर नंबर था, आपने इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है। यानी हम कह रहे हैं कि हमने लैम्डा 1 की पावर k जो है, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, हमने इसको पूरी मसावा से डिवाइड करवा देना है। तो जब डिवाइड करवा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास लैम्डा 1 हर एक के बटे में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बनेगी वो लैम्डा 1 पावर में माइनस k आ जाएगा, एंड नेक्स्ट वाले जो टर्म है वो अप टू सो ऑन वैसे ही चलेंगी। और ये हमारे पास बिल्कुल टू सिमिलर है आपके उस x वाले कम्बिनेशन से जो कि C1 V1 प्लस C2 V2 था, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि अगर k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तब ऐसा होगा कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये सिमिलर है, उस केस पे जब k आपका इन्फिनिटी होगा। उसने लिखा भी है दस फॉर k इज द स्केलर मल्टीपल, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन एज द आइगन वेक्टर C1 V1। किसके लिए? फॉर लार्ज k के लिए। उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फॉर अ लार्ज k के लिए ऐसा है कि आपका C1 V1 इज द सिमिलर एज द सेम डायरेक्शन टू आइगन वेक्टर C1 V1। एंड इसमें हमें पता है जी कि हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती हैं। उस केस में हमारे पास जो C1 है ये कांस्टेंट होना ज़रूरी है और ये इक्वल टू 0 भी ना हो, ये बता रहे हैं। अब स्टूडेंट, इसका हम प्रोसीजर क्या होता है, हमने देखा है अभी, हमने जब फार्मूला क्रिएट किया कि हमने देखा कि अगर मैंने नेक्स्ट इटरेटिव टर्म निकालनी है तो मैं a को मल्टीपल करता जा रहा हूँ, उसके आंसर के साथ फिर a को मल्टीपल करता जा रहा हूँ। तो ये प्रोसीजर उन्होंने ना यहाँ पे समझाया हुआ है। मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको मैं साथ साथ बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि आपने एक इनिशियल वेक्टर यानी कि आपने a को लेना है उसकी जो है बेसिस के साथ, फिर आपने क्या करना है, उसको मल्टीपल करना है a के साथ, फिर जो रिजल्टेंट आता है वो आपका नॉर्मलाइज होगा। आपने फर्दर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए आपने जो प्री मल्टीपल होता है उसके साथ अगेन आपने एक मल्टीपल कर देना है। तो ये सीक्वेंस अप टू सो वन चलेगी। लेट्स सी हम यहाँ पर और यहाँ पर जो आंसर आएंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा और उसमें जो जिसमें से नंबर लिया जाएगा वो आपका वी के होगा। मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा सारा कुछ कि ये क्या है। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2 में वो हमसे कहता है कि लेट ए हमारे पास 1.8 0.8 0.2 1.2 आपका मैट्रिक्स जो है कि डायगोनलाइजेबल है, और V1 और X आपको स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है, और उसने हमें आइगन वैल्यूज़ भी दे दी हैं यहाँ पे, राइट। और ये भी कह दिया है कि फॉर के जो है वो 0 से लेके 8 तक होना चाहिए, यानी कि आपने 8 इटरेशन टर्म फाइंड आउट करना है। तो व्हाट हैपेंड इसके इंक्रीज, यही हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि आंसर में हमें क्या मिल रहा है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन पे चलते हैं आंसर पे। तो सबसे पहला काम आपने आपने ए वाले को जो कि आपके पास ऊपर नज़र भी आ रहा है और आपको एक्स भी ऊपर नज़र आ रहा है, दोनों मैट्रिक्स लिख के मल्टीपल कर देने। तो जब आप मल्टीपल करते हैं आपको शायद आइडिया है ना कि इसने इससे मल्टीपल होना है, इसने इसके साथ मल्टीपल होना है, इस वाले ने, ठीक है। फिर दोनों को जमा कर दिया जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होना है, आपका जो ये वाला पॉइंट है इसने इसके साथ मल्टीपल होना है और फिर इसने इसके साथ मल्टीपल होना है और दोनों ने ऐड हो जाना है, आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपको ये मिला है ये आपका क्या ये आपका न्यू मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज यानी कि नेक्स्ट जो वेक्टर है ना आपका ए मैट्रिक्स था, इसके साथ दोबारा से मल्टीपल कर देना है। यानी कि अगर मैं आप कहूँ कि इसने दोबारा से ए के साथ मल्टीपल होना है, आंसर ये बनना है। फिर इसने दोबारा से मल्टीपल होना है ए के साथ,
फिर आंसर नेक्स्ट बनना है। तो इस तरह से ये इटरेटिव चलती जाएगी, ठीक है। और फिर हम इसी से ही इन्वर्स मेथड के अकॉर्डिंग एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना भी सीखेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब उसने के को 0 0 पुट करना है तो आंसर ये आ रहा है, जब उसने के को 1 1 के हिसाब से पुट किया तो ये आ रहा है, 2 के हिसाब से पुट किया तो ये आ रहा है, 3 के हिसाब से पुट किया तो ये आ रहा है, एंड अप टू सो वन 8 तक वो टर्म में आ रही हैं। लेट्स सी हमने 3 यहाँ पे बताई थी, आगे नहीं बताई थी, आप देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद जो है आप मैक्स नंबर से टर्म से मल्टीपल करते जाएं एंड आप 8 टर्म तक आप उसको इटरेटिव वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अदर वर्ड्स हम यहाँ पे देखें तो गोइंग टू अ लॉन्ग टू अ डिस्प्ले, नंबर बड़े से बड़ा होता जा रहा है, नंबर क्या होता जा रहा है, बड़े से बड़ा होता जा रहा है, ऐसी है। तो इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर रियली वांट टू सी नॉट अ वेक्टर देमसेल्फ, दिस लाइन अप्रोचेस टू अ लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है, आइगन स्पेस स्पेन v1। और चूँकि के जो है हम कह रहे हैं अप्रोचेस बड़े से बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर स्पेसेस होंगी वो हमारे पास उतनी ही लेस होगी। वो क्यों होंगी, मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि आप ये इसकी डायग्राम देख लें पहले कि ये 1 था, बाद में जितने होते जा रहे हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े नंबर होंगे। जब हम उसको उसमें से लार्जेस्ट नंबर लेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे, वो लेक्चर जो है वो हमारे पास, मैं आपको मेथड बता देता हूँ। फिर उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसने सारा वही लिखा है कि हमने लार्जेस्ट नंबर की इंटर लेनी है और हमने कॉमन लेनी है। तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊँगा, तो देन आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये उसने प्रोसीजर भी बताया कि अगर लेट्स सी कि अगर आपके पास, मैं इस क्वेश्चन में बताऊँ कि आपको ये उसने दिया हुआ था -0.5, ये वाला पॉइंट जिसके साथ आपने मल्टीपल करना है, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट उसने हमें दिया हुआ था, अगर वो हमें नहीं देता तो हमने क्या करना है, हमने एस्टीमेट के तौर पे 1 1 खुद ले लेने होते हैं, जो कि मैं अभी इस एग्जांपल के तौर पे लेके आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो ये मेथड जो है स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर जो है मैं आपको अभी क्वेश्चन के बाद बताता हूँ कि कैसे करना है इसको। तो आई होप कि आपने ऊपर वाला मेथड ये सीख लिया होगा जो मैंने कहा था कि जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जी। तो देखिए हमने ऐसा किया था, हमने आपको पहले, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नॉर्मलाइज वेक्टर जो ढूंढा है हमने उसको प्री मल्टीपल वेक्टर से मल्टीपल करना है, फिर हमने अगेन नॉर्मलाइज वेक्टर को दोबारा से मल्टीपल करना है और कंटिन्यू करना है। यही वो सीक्वेंस थी और जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आ रही थी ना, ये वाली प्रोसीजर जो है जी, तो जी ये वाला मेथड जो कि मैंने अभी स्टार्ट करना था, तो इसको भी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल में उसने क्या कहा है, उसने कहा जी अप्लाई करें पावर मेथड, हमें ए गिवन है और एक्स नाट उसने हमें दे दिया है, ठीक है। इसमें भी उसने हमें स्टूडेंट्स क्या कर दिया है, उसने इनिशियल कंडीशन हमें दे दी है, लिहाजा हमें 1 1 लेने की यहाँ पे भी ज़रूरत है नहीं पड़ेगी। फॉर के अट्रैक्शन हमने 5 अट्रैक्शन तक एस्टिमेट जो आइगन वैल्यू जो है वो निकालना है। तो लेट्स सी देखते हैं जी क्या बनता है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, ए को एक्स के साथ मल्टीपल करना है, मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका पहला पॉइंट, जैसे कि उसने कहा है कि म्यू नॉट। अब आपने क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ले लेनी है। मेथड को समझिएगा स्टूडेंट्स, आपने मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है आपको, तो 5 इसमें आपने उठा लेना है। इस 5 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है जो आपके पास नंबर आया है। कौन सा नंबर आया था जी, इसी में से जब आप 5 डिवाइड करेंगे, 5/5 1 और 2/5 0.4। अब आपने नेक्स्ट मल्टीपल करने के लिए इसको लेके जाना है। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो 1 एंड 0.4 मल्टीपल होने के लिए चला गया है, देन अगेन मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होने के बाद हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है स्टूडेंट्स, 8। तो हम इसमें 8 से पहले डिवाइड करेंगे, हमने लार्जेस्ट इंटू से पहले डिवाइड करना है, देन हमने उसको फर्दर आगे लेके जाना है ठीक है। तो यही किया उसने, 8 बड़ा था, 8 से डिवाइड करना है 1 एंड 0.225, फिर मल्टीपल किया है, ठीक है। तो फिर हमने देखा है जो आंसर आया उनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो 7.125 है, हमारे लिए म्यू टू जो है वो है। तो इस तरह से हम जितनी चाहे अल्ट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी चाहे हम एस्टिमेट वैल्यूज़ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है, हमारे पास एक मेथड है जिसकी मदद से हम एस्टिमेट आइगन वैल्यूज़ की अप्रोच या एग्जैक्ट वैल्यू
जो हमें नाउ गिवन हो, हम एस्टिमेट वैल्यू जो है वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसने बता दिया जी कि फॉर के इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं देखूँ कि अगर x के हमारे पास ये हो, फिर मैं अगर ऐसे मल्टीपल करके देखूँ, मल्टीपल करने के बाद मेरे पास 5/2 आए और 5/2 में मेरे पास बड़ा नंबर जो होगा वो 5 होगा, तो वो मेरे पास म्यू के है। फिर इस तरह के इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मेरे पास x ये वाला ये आ रहा था, तो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास आंसर ये आएगा, और इसमें सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 8 है, तो म्यू के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 8 होगी। तो आइए मैं आपको अब वो वाला मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले उसने क्या कहना है जी कि आपने लार्जेस्ट एंट्री लेनी है, जो कि हमारे पास एंट्रीज 1, जो कि जाहिर सी बात है जब हम उसको लार्जेस्ट एंट्री को कॉमन लेते हैं तो हमेशा हमें 1 ही मिलता है, तो इस वजह से वो कहता है कि लार्जेस्ट एंट्री इज 1, क्योंकि हमने तो उन दोनों में सबसे बड़ी एंट्री को कॉमन लेना होता है, फिर कॉमन लेने से वहाँ पे 1 आ जाता है। सो फिर हमने 0 से लेकर अप टू 1 जितने भी है वो हमने करने होते हैं। फिर हमारे पास जो एंट्री आती है हमने उसको ए के साथ एक्स के साथ मल्टीपल करना होता है, और म्यू के हमारे पास उस एंट्री में सबसे बड़ा नंबर होता है। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं इस ए के एक्स के, यानी कि जो मल्टीपल का आंसर आया होता है उसमें से हम उसको डिवाइड करके एक नया एलिमेंट निकालते हैं, जिसको हमने फर्दर आगे मल्टीपल करने के लिए लेके जाना होता है, जिसे हमने एक्स के प्लस 1 का नाम दिया हुआ है। ठीक है। उस तरह से हमारे पास डोमेन की जो एक्स के है, ये हमारे पास अप्रोच टू डोमेन डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स होती हैं कि हमें कितनी डोमेन देनी है। ठीक है, आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फिर यही है कि फाइंड द फर्स्ट 3 इटरेशन जो है ऑफ द पावर मेथड अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ में मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, सो बहुत ही ईजी होगा। अब आप लोग कैसे करेंगे, पहले दोनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो आपने 2 को कॉमन ले लेना है। जैसे आप 2 को कॉमन ले लेंगे आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगा ये आपका एक्स के है, और जो आपने 2 कॉमन लिया ये आपका यू नॉट है, मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, सो हमने हमारे पास जो एक्स के बचा है हमने उसको नेक्स्ट मल्टीपल करने के लिए ले जाना है। 0 1 1 को हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स के मल्टीपल करने के लिए ले चुके हैं। देन फर्दर हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, हमने फर्दर क्या करना है, फिर वही काम मल्टीपल करने के बाद आंसर देखा, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ए एक्स के है, हमने यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू को कॉमन लेना है जो कि यहाँ पे 6 है। 6 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट। ठीक है, जो कि ये दूसरे नंबर वाला है तो हमने उसको म्यू 2 का नाम दे दिया। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो कॉमन लेने से हमारे पास बचेगा उसको हमने एक्स के प्लस 1 का नाम देना होता है। तो ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है इसने आगे फर्दर मल्टीपल होने के लिए चले जा रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड इटरेशन में वही मल्टीपल होने के लिए चला गया है। फिर हमने देखा सो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमने कॉमन ले लेना है। सो ये देख सकते हैं कि अगर उसने थर्ड इटरेशन का कहा था कि वो आइगन वेक्टर बताएं तो हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इनवर्स मेथड, जो कि आपका अनदर मेथड है इसी एस्टिमेट आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का। सो सिलेक्ट द इनिशियल एस्टिमेट सफिशिएंटली क्लोज टू लेमडा। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, जब हम इनवर्स मेथड को अप्लाई करते होते हैं तो हमने आइगन वैल्यूज़ के जो बिल्कुल करीब तरीन वैल्यू होती है उसे एस्टिमेट यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, सो हमें पता है जी हम हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 1 तस्वर करते हैं, जो कि हम जब कॉमन लेके वहाँ पे 1 बनाते होते हैं वहाँ से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इनवर्स के मेथड में हमारे पास कुछ फर्दर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जिसमें हमने कहा होगा कि ए माइनस लैम्डा अल्फ़ा आई वाई के इक्वल टू एक्स के, यानी कि जो बनेगा मल्टीपल होने के बाद वो एक्स के, फिर हमने उसमें ऐड करना होगा आपका वाई अल्फ़ा, यानी कि जो आइगन वैल्यू आई है, फिर हमने जो आंसर बनेगा देन हमने उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू जो है डिवाइड करनी होती थी, ये आपका फर्दर प्रीवियसली जो है वो स्टेप है। और इस तरह से वो एक्स के अप्रोचेस टू आइगन वेक्टर तक जाएगा जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक नॉट अ कॉमन अनकॉमन उसने कहा है एप्लीकेशन टू नीड द हाँ जी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, अगर आपने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है जिसमें हमारे पास जो इनिशियल प्रॉब्लम वैल्यू जो है वो दी हुई है 2.1 3.3 1.9, ये हमारे पास एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज़ हैं जो कि वन स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज उसने कहा है फाइंड आउट करें। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 6 डेसिमल प्लेस पे। तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने 6 डेसिमल प्लेस तक के लिए हमने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है 6 डेसिमल प्लेस तक।
और हमें काफ़ी कुछ दे दिया गया, हमें मैट्रिक्स भी गिवन है, हमें स्मॉलेस्ट इसमें से कौन है 1.9 है, हमें वो भी दे दिया गया है, हमने उसे लैम्डा आइडेंटिटी के साथ मल्टीपल करना है ठीक है। और फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूले के जिसमें अल्फ़ा -1/a उसके साथ सॉरी था क्या था हमारे पास, इसमें अल्फ़ा प्लस 1/μ के, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी डिवाइडेड करते हुए उसके साथ ऐड करने वाला सिस्टम। और उसके बाद इसके स्टेप बाय स्टेप जो कि अब उसने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है कि फॉर के इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो 1 के लिए जब हमने वाई के में देखा तो ये है, और म्यू के इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती थी जो कि आपको नज़र आ रहा है जी 7.76 है। और देन हमारे पास जो वी के की वैल्यू है जो कि एस्टिमेट हल करके आती है आपके पास, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आपने 1.9 उसमें ऐड करना होता है, फिर आपके पास वैल्यू बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने वी के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और ये वी के जो है यहाँ से फाइंड आउट होगा, लेकिन उससे पहले आपने म्यू के फाइंड आउट करना है। म्यू के कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपकी लार्जेस्ट एंट्री होती है जो कि आपके पास मैट्रिक्स को जब मल्टीपल करते हैं तब फाइंड होती है। यानी इनिशियल वैल्यू के साथ जब आप किसी ए मैट्रिक्स को मल्टीपल करते हैं वहाँ पे आपके पास वाई का फाइंड होता है, देन आपने वहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी होती है जो कि आपके पास म्यू के होगा। देन आपने वाई के इज मीन कि आपने उसमें जो आपकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज जो उसने एस्टिमेटेड के तौर पे बताई थी आपने वो +1 इसकी लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसके मुताबिक आपने ये वाले पोर्शन बनाए हुए हैं सारे, ठीक है। फॉर 1 2 3 एंड अप टू सो 1 4 तक उसने बना दिए। और उसने ये कहूँ क्यों 4 तक क्यों बनाए क्योंकि उसने कहा था कि 6 डेसिमल प्लेस तक आपने उस आइगन वैल्यू को निकालना है, तो ये 0.2 आगे 6 डेसिमल प्लेस तक जो है वो आंसर है। सो वी कैन इजीली फाइंड ऑफ द इनवर्स मेथड फॉर अ पावर मेथड टू फाइंड द एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी स्टूडेंट आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ये नेक्स्ट जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, और उसके बाद आपके जो 2 लेक्चर हैं वो रिवीजन किया जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 38 के साथ। ऑल द बेस्ट।